अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ SNJ। आज आपके लिए लेके आई हूँ ब्लैक फॉरेस्ट केक। और ये बहुत मज़े का होता है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि ये चॉकलेट केक होता है। और ये घर में बनाना इतना मुश्किल नहीं, बस इसके इंग्रेडिएंट्स आपके पास होने चाहिए। और आप जब घर में ख़ुद बनाएंगी, किसी स्पेशल वन के लिए बनाएंगी, तो आपकी खुशी भी तो बाला हो जाएगी। और जिसके लिए बनाएंगी ज़ाहिर सी बात है वो भी बहुत खुश होगा। तो मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। हमने लिए हैं 8 अंडे, ठीक है नाज़रीन। और इसके अलावा हमको चाहिए 8 ऑन्स शुगर। अच्छा, शुगर आपको या तो अगर आप आइसिंग शुगर जो मिलती है आप वो ले लें, या फिर आप ये घर में पीस लें। चीनी बहुत बारीक होनी चाहिए इसकी, ठीक है नाज़रीन। इसके अलावा ये मैदा है, क्योंकि हम 8 अंडों का बना रहे हैं तो ये हमारे पास टोटल मेजरमेंट हमारी कोको पाउडर और इसकी मैदे की 8 ऑन्स होनी चाहिए। तो हमने इसको मैदे को लिया है 6.5 ऑन्स, और हमने 1.5 ऑन्स जो है कोको पाउडर लिया है। और ये 1 टीस्पून हमारे पास वनीला एसेंस है। अच्छा, मैदा जो हमने लिया है वो है सेल्फ राइजिंग फ्लोर। सेल्फ राइजिंग फ्लोर अब हर जगह वैसे मिल जाता है, लेकिन हम अगर आप जो है ना मिल पाए आपको कहीं पर मैदा ये वाला सेल्फ राइजिंग फ्लोर, तो आप उसको घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ख़ास चीज़ें नहीं चाहिए। ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा जो होता है वो चाहिए 1 कप। इसके अलावा 1.5 टीस्पून हमें उसमें बेकिंग पाउडर डालना है, और ½ टीस्पून हमने इसमें नमक शामिल करना है। तो आपका सेल्फ राइजिंग फ्लोर घर में तैयार हो जाएगा। और इसकी एक टिप भी है कि आप जब ये चीज़ें मिक्स कर रहे हो तो इसे स्टेनर या छन्नी से छान लें, तो वो अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं। तो चलते हैं हम प्रिपरेशन की तरफ। सबसे पहले हम जो हमारे पास मैदा है उसको लेके हम उसमें ये पहले कोको पाउडर शामिल करते हैं। नाज़रीन, ये देखिए मैंने इसको इसमें शामिल कर लिया था। अब मैं पहले थोड़ा सा इसको इसके साथ इस तरह मिक्स करूँगी स्पैचुला की मदद से, हल्के हाथ से, ये देखिए। और उसके बाद हम इसे छन्नी या जो स्टेनर है इसकी मदद से इसको हम छान लेंगे। ये देखिए, जी देखिए नाज़रीन, ये सारा हमारा मैदा और बेकिंग पाउडर जो है, ये सेल्फ राइजिंग फ्लोर और जो है कोको पाउडर हमने छान लिया। और देखें, कोको पाउडर जब छान रहे होते हैं तो लास्ट में थोड़े से ये लम्स या गुठलियाँ जिसे कहते हैं वो आती हैं। तो आप स्पैचुला की मदद से उसको अच्छी तरह प्रेस करके इसमें से ये देखिए क्या आ गए। और ये आपने इसको अच्छी तरह बिल्कुल, ये देखिए, ये लीजिए, ये आपका ये तैयार हो गया। ये आपका मैदा तैयार हो गया। ये देखिए, इसको अब हम एक तरफ साइड में रख देंगे। ये लीजिए, अब हम इसे एक तरफ साइड में रखते हैं। जी नाज़रीन, ये देखिए, ये मैं 2 पैन यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 26 सेंटीमीटर के 2 पैन हैं। अगर आपके पास एक पैन हो तो आप एक में भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि लेयर्स अच्छी आती हैं जब आप 2 पैन इस्तेमाल करते हैं, तो मैं 2 पैन में इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने ओवन प्री हीट कर लिया है 180 सेंटीग्रेड पे। हमने उसको ओवन को प्री हीट कर लिया है। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने चीज़ों की मेजरमेंट ऑन्स में बताई है। तो ये अक्सर लोगों के पास क्योंकि मेजरमेंट स्केल नहीं होता, तो आप इसके बजाय इजी वे में जाएं और आप मेजरिंग कप ख़रीद लें। जो एक सबसे बड़ा 1 कप होता है 8 ऑन्स का होता है,
वो आप उसमें उस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो आगे के आप मेजरमेंट जब कप जब खरीदें तो ये ज़रूर श्योर कीजिए कि उस पर ऑन्स भी मेंशन हो। और उसके बाद आप नीचे आते चले जाते हैं, यानी हाफ कप, 3/4 कप, इस तरह जब आप नीचे आते चले जाते हैं तो सब पे ऑन्स मेजर होते हैं, तो वो आपके बहुत काम आएगा। तो चलते हैं अब हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ। जी नाज़रीन, अब हम आ गए हैं अपने बीटिंग प्रोसेस पे। अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर नहीं है, मैं स्टैंड मिक्सर यूज़ कर रही हूँ, नहीं है कोई मसला नहीं है, आप सादा जो बीटर होता है इलेक्ट्रिक बीटर वो यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो आप प्लेन जो आपका हैंड विस्क है, हैंड बीटर है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी हो जाती है आपका कुकिंग टाइमिंग्स, अदरवाइज आपको कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं ये जो 6 अंडे हैं, सॉरी 8 अंडे हैं, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। देखिए ये 8 अंडे हैं। इसके अलावा हम इसमें वनीला एसेंस शामिल कर रहे हैं और इसके बाद हम इसमें ये विस्क अटैचमेंट लगाएंगे। ये देखिए, और अब पहले अंडे और इसको ये देखिए बिल्कुल स्लो उस पर हमने पहले अंडों को थोड़ा सा बीट किया है ताकि जर्दी और वो आप देख लें। थोड़ा सा अभी और मुझे लग रहा है कि कसर है तो मैं थोड़ा सा और चलाऊंगी। ये देखिए, और अब जो है जी ये लीजिए, अब मैं इसमें चीनी शामिल करूंगी। जी नाज़रीन, ये पाउडर्ड शुगर है, आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं, अगर नहीं तो आप घर में भी पीस सकते हैं। इसके अलावा ये अंडे जो हैं हमारे ये रूम टेम्परेचर पे जो है रखे हुए थे, ये फ्रिज के नहीं थे। अगर आप बेकिंग कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो स्पेशली अंडे हैं, मक्खन है, ये रूम टेम्परेचर पे हों, तो आपकी जो बेकिंग है वो बहुत अच्छी होगी। अब हम इसको बीट करना शुरू करते हैं और अब हम इसे इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफी हो जाए। मैं आपको दिखाऊंगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट इसमें लग जाएंगे। जी ना, ये आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर जो है वो डबल ट्रिपल हो चुका है। ये देखिए इतना ये बीट होना चाहिए। जब आप इतना बीट कर लेंगे तो समझ लें कि ये आपका तैयार है कि अब ये हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना स्टार्टिंग में भूल गई, मैं अभी आपको मेंशन कर रही हूँ कि आप जिस भी बाउल में, अगर आप हैंड मिक्सर से कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक मिक्सर से कर रहे हैं, तो जो भी बाउल यूज़ करें वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये टिप है, वरना आपका जो ये बैटर है एग और शुगर का, ये फ्लफ़ी नहीं होगा, ये बिल्कुल आपको जो है आप का जो बैठ जाएगा बिल्कुल ना, केक स्पंज नहीं बनेगा। ये चीज़ों का ख्याल रखें, बेकिंग में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो चलते हैं, अब मैं आपको इसमें फ्लोर मिक्स करना बताऊंगी। ये देखिए नाजरीन, मैं इसमें अब ये जो हमारा मैदे का और कोको पाउडर का है, हम इसको मिक्स कर रहे हैं बहुत पोलाइटली। आपका इसमें अगर इसमें से झाग बैठ गया, इसमें जो आपने फ्लफ़ी इसको किया है, अगर ये ख़त्म हो गया तो समझें ये आपका केक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये देखिए मैं बहुत हल्के हाथ से इसको डालती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और फिर मैं इसको मिक्स करती हूँ। और ये देखिए ये इस तरह, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये इस तरह आपको
बिल्कुल पोलाइट, यानी आपने इतना, जैसे आप इसे चोट लग जाएगी, आप ये सोचें अगर आपने ज़ोर से किया तो। ये नाजरीन, ये हमारा बैटर बिल्कुल मिक्स हो गया है और इसकी फ्लफीनेस भी ख़त्म नहीं हुई है। अब हम इसे अपने पैन्स में पोर करते हैं। पैन्स में मैंने नीचे बटर पेपर लगाया और चारों तरफ मैंने बटर लगाया है। तो अब ये मैं आधा आधा करके दोनों पैन्स में शिफ्ट करती हूँ। ये देखिए, ये देखिए नाज़रीन, मैंने इनको दो पैन में शिफ्ट कर दिया है और हल्का सा ऐसे टैप करें ताकि इसमें से सारे बबल्स निकल जाएं। ये देखिए, और इसको भी इसी तरह हम, ये देखिए, बस। जी नाज़रीन, अब हम इसे ओवन में शिफ्ट करते हैं और तकरीबन ये आपका 20 से 25 मिनट लेगा बेक होने में। तो चलते हैं। ये लीजिए नाज़रीन, ये हमने ओवन में रख दिए हैं अपने दोनों पैन, और अब हम इसको तकरीबन 25 मिनट बाद खोलें। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अब आपको ब्लैक फॉरेस्ट केक की ड्रेसिंग बताएंगे। ये चॉकलेट राइस हैं, ये इस तरह के होते हैं कि आपको इजीली किसी भी अच्छी सुपरमार्केट में मिल जाएंगे। इसके अलावा ये ड्रेसिंग के लिए ऊपर से इस्तेमाल होंगे ग्लेस लगी हुई चेरीज़। पाइनएप्पल है, ये 570 का जो एक टिन होता है वो है, मैंने उसका सब पानी निकाल दिया है, जूस निकाल दिया है, और ये सिर्फ, और इस तरह के अगर वो स्लाइस में है तो इस तरह छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। इसके अलावा ये गनाश है जो ऊपर से इस्तेमाल होगा। इसको बनाने की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा ये है विप क्रीम है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप घर में बना सकते हैं। तो आए चलते हैं ड्रेसिंग की तरफ। जी नाजरीन, हमारे केक बेक हो गए हैं। ये देखिए, मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, ये हमने इसमें टूथपिक डाला है और ये जब हमने टूथपिक निकाला तो ये बिल्कुल क्लियर है। इसका ये मतलब है कि आपका केक तैयार हो चुका है। और इसको हम जो है ये देखिए, ये हमने ठंडा कर लिया है और ये देखिए ये अलहदा कर लिया है। दूसरा केक भी मेरा तैयार है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये तैयार है और ये मैंने अलग कर लिया था, ये हमने ठंडे कर लिए हैं, और वो मैंने आपको दिखाने की वजह से उसमें पैन में ही छोड़ा था। ये हमारे ठंडे हो गए हैं। अब हम इसकी ड्रेसिंग करेंगे और मैं पहले आपको ड्रेसिंग के इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगी। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम अपना केक को का एक पार्ट इस पे रख के और उस पे सबसे पहले हम क्रीम बिछाएंगे। ये देखिए, अच्छी तरह, ये देखिए, इस तरह हमें इसको पूरे में, बहुत किनारे पे ना करिएगा क्योंकि अभी हम जब इस पे, फिर इस तरह हमें इस पे पाइनएप्पल के टुकड़े रखते जाएंगे और इस तरह पूरे केक पे हम इसको रखते जाएंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए, मैंने सारे उस पर इक्वली पाइनएप्पल लेयर लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर ये दोबारा से क्रीम की लेयर दूंगी। और ये देखिए, मैंने बिल्कुल किनारों पे नहीं रखा था, लेकिन जब मैंने इस पर पाइनएप्पल रखा तो वो ऑटोमेटिक किनारों पे चला गया। देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं ये हमारी नीचे भी एक मोटी सी लेयर है, तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा क्रीम डालें। हम इसको इक्वली इस तरह इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये देखें, ये ऑलरेडी पाइनएप्पल बाहर आने लगे। ये लीजिए, अब हम इस पर इसका दूसरा स्लाइस रखेंगे। ये लीजिए, ये देखिए, ये हमने इसके ऊपर इसकी सेकंड लेयर लगा दी है। अब हम इसका आगे का पार्ट करते हैं।
जी नाज़रीन, अब हम इसकी टॉप पे जो हमने गनाश बनाया था वो डालेंगे। इसको डाल के थोड़ी देर के लिए आप अगर फ्रिज में रख देंगे तो आपका क्रीम जो है बहुत अच्छी सी सेट हो जाएगी। देख रहे हैं आप लोग? ये देखिए और अब हम इसको ये लीजिए नाज़रीन, ये हम इससे इसके जो आपका स्पैचुला है इससे करेंगे। इसको हम अपने लेवल में ये देखिए चारों तरफ से बढ़ा दें। देख रहे हैं आप लोग, ये हम इसको जब रोटेट कर रहे हैं तो ये हमारा थोड़ी सी क्रीम और हम इसमें शामिल डालेंगे। थोड़ी थोड़ी करके चीज़ डालें, कोई मसला नहीं है। अगर एकदम ज़्यादा हो जाए तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इसलिए आप इसको थोड़ा थोड़ा करके और अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये हमारी क्रीम अच्छे से सेट हो जाए। जी नाज़रीन, ये देखिए हमने केक 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था, हमारा गनाश सेट हो गया। अब हम साइड के की सेटिंग कर रहे हैं। ये देखिए हम इसको इसमें क्रीम लगा लगा के सेट, अभी सिर्फ हम इसको क्रीम लगा रहे हैं और अब फिर हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसमें ये वही व्हिप क्रीम है मैंने आपको दिखाई थी और ये इसका बनाने का जो रेसिपी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आप आराम से घर में बना सकते हैं और जो है आप ये बहुत इजीली बन जाती है। बस आपको उसके लिए थोड़ा सा जो आपका विस्क है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये देखिए अब हमने इसको इससे करके अब इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग पहले तो देंगे। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप? ये देखिए, ये इसको हम इस पर थोड़ी फिनिशिंग के साथ जब हम इसको फिनिश कर लेंगे तो उसके बाद नाज़रीन ये देखिए मैंने इसको चारों तरफ से अच्छी तरह क्रीम से कोट कर दिया और जहाँ जहाँ क्रीम नहीं थी वहाँ पर भी लगा दिया है। अब ये आप देख सकते हैं चॉकलेट राइस हैं। अब हम इसके साइड की ड्रेसिंग, ये कोई अच्छा सा हार्ड पेपर साफ़ सुथरा सा लेके और फिर आप उससे इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ रख के आपने इस तरह इसको रखना है और फिर ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये आपके साइड्स में सारे ये लग गए। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ और फिर उसके बाद मैं कंप्लीट करके आपके पास आती हूँ। जी नाज़रीन ये देखिए, ये बिल्कुल लास्ट बस फिनिश है। और ये देखिए, ये देखिए, इसको आप अच्छे से थोड़ा सा सेट कर लें और ये आपको का केक जो है साइड से पूरा डेकोरेट हो गया। ये देखिए मैं आपको घुमा के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए पूरी तरह फिलिंग है। चेक कर लीजिए, कहीं आपको लगे कि आपका राइस नहीं लगे चॉकलेट राइस तो आप उनको लगा दीजिए। और ये देखिए बाकी ये आपका, ये देखिए ये कंप्लीट तैयार हो गया। अब हम ऊपर का दिखाते हैं आपको। जी नाज़रीन ये लीजिए, अब हमारा केक फिनिशिंग की तरफ है और अब हम इसके ऊपर ड्रेसिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये थोड़े थोड़े फासले पे आप इसको इस तरह करें और सेंटर में भी एक बना दें
और उसके बाद इन पे आप ये देखिए, ये चेरीज़ जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, ये देखिए, ये अब एक चीज़ और है जिसका हम इजाफा कर रहे हैं। जी नाजरीन, ये हमारी कुकिंग चॉकलेट है, सेमी कुकिंग स्वीट्स कुकिंग चॉकलेट है। इसके हमने इसके फ्लेक्स बना लिए हैं और अब हम इस पे इसको इस तरह आप हाथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा मैसी हो जाता है इसलिए मैंने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया। ये देखिए, मैंने ये हाइंस की हर्शी की कुकिंग चॉकलेट जो है, सेमी स्वीट कुकिंग चॉकलेट यूज़ की है। आप किसी और अच्छी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपका ब्लैक फॉरेस्ट केक रेडी है। ये लीजिए, और ख़ुद भी खाएं, औरों को भी खिलाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। आपको किसी चीज़ की अगर रेसिपी चाहिए तो आप मुझसे ज़रूर फरमाइश करें, मैं ज़रूर पूरी करूँगी। और ये आपको बहुत इजी वे में मैंने एक ऑथेंटिक केक सिखाया है। तो इंशाल्लाह आप फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने के अज्जा ये हैं: अंडे 8 अदद, शक्कर 8 औंस, सेल्फ राइजिंग फ्लोर 6.5 औंस, कोको पाउडर 1.5 औंस, अनानास 1 टिन 500 ग्राम का, व्हिप क्रीम हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट गनाश हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट राइस हस्बे ज़रूरत।